नमस्ते बच्चों, मेरा नाम राहुल सर है और आज मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा या आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम है या किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम डील करता है। बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ आपके क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये सिमिलरली आपके क्लास 11th और 12th में भी उतने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप साइंस स्ट्रीम परस्यू करते हैं तो। और बेसिकली इस जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है, जिसमें कोई भी एक एंगल क्या हो आपका 90 डिग्री हो। यानी कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा आपका, तो वो आपका ट्रायंगल क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है? तो जैसे अगर आपके सामने जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल को अगर मैं नेमिंग कर दूं PQR और इसमें मैं इस एंगल Q को 90 डिग्री बोल दूं, तो ये जो ट्रायंगल है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो समझने से पहले पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो वर्ड इसमें यूज होगा हाइपोटेन्यूज, वो क्या होता है। तो ये जो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है, जैसे ये ट्रायंगल PQR में इस 90 डिग्री की अपोजिट साइड है PR, इसको आप कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब ये हाइपोटेन्यूस है और ये आपका फर्स्ट साइड है और ये आपका सेकंड साइड है, ठीक है? ये आपका साइड 1 है, ये है आपका साइड। अब ये कहता है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी जो भी उसकी वैल्यू होगी, इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर, फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर। यानी अगर आप हाइपोटेनियस की किसी वैल्यू को स्क्वायर करते हैं, तो वो वैल्यू इक्वल होगी फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल के स्क्वायर और सेकेंड साइड ऑफ द ट्रायंगल के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है? अब इसमें आपको एक चीज और समझनी है, बिकॉज इसमें बहुत सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसीलिए कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन गए हैं, या जिनके बारे में हमको इजीली पता है कि ये ट्रिपलेट्स जो हैं वो मस्ट पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो अगर कहीं भी ये ट्रिपलेट्स दिखाई देते हैं, तो हम इस ट्रिपलेट की मदद से भी अगर किसी ट्रायंगल में इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है कि एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के सम के बराबर हो जाता है ट्रिपलेट्स की वैल्यू से, तो उस ट्रायंगल को हम लोग कह देंगे कि वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही एक्ट करता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं, 3 कॉमा 4 कॉमा 5, मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसमें या राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 5 है, तो ये हमेशा इसको चली जाएगी। 3 और 4 AB और BC के लिए आपके पास ऑप्शनल है। आप चाहें तो AB को वैल्यू 3 दे सकते हैं और BC को 4 दे सकते हैं। आप चाहें तो BC को 3 दे सकते हैं और AB को 4 दे सकते हैं। उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है या कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट्स अप टू यू। लेट्स से दैट कि मैंने इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया। अब अगर ये 3 4 देने के बाद अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ, तो देखिए, या फिर मैं पहले प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ कि ये होता है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर मैंने कर दिया तो 25 हो गया, और अगर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मैंने अगर किया, तो आप देखेंगे वो 9 प्लस 16 होगा, विच इज इक्वल टू 25। तो आप देखिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो अदर टू साइड्स के सम के बराबर हो गया। तो ये ट्रिपलेट से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि पाइथागोरस थ्योरम राइट है। तो गिवन ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर ये जो ट्रायंगल होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो बेसिकली इसी तरीके से कुछ और कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे अगर मैं आपके एग्जांपल में एक और बता दूं, जैसे मैंने कह दिया कि 5 12 और 13। अब अगर आप देखिए, तो मैं अगर एक ट्रायंगल बना दूं,
तो फिर से उस ट्रायंगल का अगर नाम दे दूं मैं कि डी ई एफ है ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखिए तो फिर से क्योंकि सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 13 है, तो वो किसके जाएगी आपकी? आपकी ये इसकी साइड की जाएगी। रिमेनिंग आपके लिए है 5। आप इसको देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 12 दे देता हूँ। इस बार उल्टा करके देख लेता हूँ। 5 इसको दे दिया। कोई इश्यू है? कुछ भी इश्यू नहीं होती है। तो अगर आप डीएफ का स्क्वायर करेंगे तो डीएफ का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। आपको एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर क्लास 10th के लिए लर्न होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको इसकी हेल्प हर बार जरूरत पड़ेगी और हर बार आप उसको कैलकुलेट करने जाएंगे या मल्टीप्लाई करने जाएं तो टाइम वेस्ट होगा, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन में जहाँ पे आपके लिए पास टाइम काफी कम होता है। अब अगर आप डीई स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर करें, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा। डीई यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए आप, अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। दोनों को आप ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो 1 और 2 से आपको क्या पता चल गया? अगर आप इक्वेशन 1 देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो आप बोल सकते हैं कि सर डीएफ का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू डीई का स्क्वायर प्लस ईएफ का स्क्वायर। तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये जो गिवन ट्रायंगल डीईएफ है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो आप इजीली बोल सकते हैं कि इस तरीके से ये यहाँ पे वैल्यू जो गिवन वैल्यू है राइट एंगल ट्रायंगल। स्क्रीन के ऊपर अब आपको सिलेबस का 2.1 एक्सरसाइज जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि इसी ट्रिपलेट्स के बेस्ड है। आप देखेंगे इसी ट्रिपलेट्स के बेस्ड एक्सरसाइज दिए हुए हैं। आपको बोल रहा है कि आइडेंटिफाई कीजिए, रीजन से बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, मैं आपको कुछ करके बता देता हूँ, कुछ जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं या फिर जो थोड़े से आपको लगते हैं कि प्रॉब्लमेटिक हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उधर आप आराम से कर सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 3, 5, 4 हमने ऑलरेडी देखा हुआ, अभी पीछे एक्सरसाइज में देखा। 5 पीछे उसमें हमने से पेज पे देखा। 5, 12, 13 हमने ऑलरेडी पिछले पेज पे देखा। चलिए एक सबसे छोटा सा और एक ले लेते हैं, 4, 9, 12। अब हमको ये चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं है, उसकी वैल्यू हमको बतानी है। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, कि आप एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें अगर वैल्यू दी हुई है 4, 9 और 12, फिर से वही है कि हाइपोटेनियस जो होगा वो हमेशा सबसे बड़ा होगा, तो वो 12 होगा। 4 और 9 के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हैं। फिर से हम क्या करके देखेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू यानी 12 का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, फिर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। आप ऐड करेंगे तो 7 और 8 और 3 11, तो 117। तो क्या पता चल गया हमको? तो हमको ये पता चल गया कि जो AC का स्क्वायर है इज नॉट इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। करेक्ट? तो आप फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर में इसके बाद? हंस गिवन numbers are not
पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है, आप इजीली इस तरीके से किसी भी टाइप के ट्रिपलेट्स के बारे में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे आप समझ सकते हैं। एक और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि थोड़ा सा बड़ा भी है, और यहाँ पे हम देखिए 61। ठीक है, अभी आप इसको इरेज कर लीजिए। जब आपको नोट करना होगा तो आप इसको पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, और नोट करके जो भी आपको समझना है वो समझ सकते हैं। कुछ नहीं दिक्कत आए तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक और बड़ा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, 11, 60, 61। आइडियली आपको मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा साइड होगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी 61। इसको आप 11 दे दीजिए, इसको आप 60 दे दीजिए। अब आइडियली होना क्या चाहिए कि 61 का जो स्क्वायर है यानी AC का स्क्वायर, 61, 61 का स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए 61 इंटू 61 आप साइड में कर सकते हैं। ये देखिए, ये 61 और ये 6 और ये 36। करेक्ट। तो ये 6 हो जाएगा आपका, और ये 2 हो जाएगा, 6 और 6 12, और ये 7 और ये 3। तो ये आपका इसका स्क्वायर आ जाएगा, साइड में आपके लिए कर दिया 3726। आप लोग चाहें तो अलग से आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई भी उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लर्न है तो पहले निकल। अब AB का स्क्वायर आप करेंगे और प्लस BC का स्क्वायर आप करेंगे। अब आपको पता है कि AB का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर है, प्लस BC का स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर तो आपका 121 होता है, और 60 का स्क्वायर आपका 3600 होता है। अब अगर आप 3600 में 121 को ऐड कर देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 127। वैल्यू क्या आ जाएगी, 3721 आ जाएगी। फिर से आपको क्या पता चल गया, फिर से आपको वही पता चल गया कि यहाँ पे जो गिवन सिनेरियो है उसमें AC का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसके बराबर नहीं है। तो हेंस फिर क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं कि हेंस गिवन numbers are not Pythagorean triplets। इस तरीके से आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। करेक्ट है। अब अगर हम लोग आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, बाकी जो है 10, 24, 27 और 24, 70, 74 आप अपने हिसाब से ट्राई करके उसको देख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको किस तरीके से दिया हुआ है, देखिए एक फिगर बना हुआ है, उस फिगर को हम लोग भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जब ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है तो उसी फिगर को आपको कॉपी करना होता है, और आपको याद रखना होता है जब फिगर दिया हो तो उस फिगर की नेमिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है MNP और O। आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एक 90 डिग्री है वो है एंगल MNP है, वो है 90 डिग्री, और ये Q दिया हुआ है, हमने वो लिखा हुआ है MNP 90 डिग्री है। और आगे आपसे कह रहा है कि ये जो NQ है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है किस पे, MP पे। तो सेगमेंट NQ जो है वो परपेंडिकुलर है सेगमेंट MP की। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि MQ की वैल्यू जो है वो 9 है,
QP की वैल्यू जो है आपकी 4 है। आपसे पूछ रहा है कि ये NQ की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है कि एक थ्योरम है जो कहता है कि इफ एनी साइड और बाइसेक्टर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, यानी अगर NQ जो है वो परपेंडिकुलर है MP पे, अगर ऐसा है तो इन दैट सिचुएशन NQ का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा MQ और QP के मल्टीपल के। यानी अगर कोई भी बाइसेक्टर है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो अगर हाइपोटेनियस पे जो परपेंडिकुलर है, उस बाइसेक्टर का स्क्वायर इक्वल होगा जो आपका हाइपोटेनियस को जिस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उसके दोनों पार्ट्स के मल्टीपल के बराबर। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि NQ का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके? MQ और QP के मल्टीपल के बराबर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो MQ की वैल्यू आपकी कितनी है? MQ की वैल्यू है आपकी 9 और QP की वैल्यू है आपकी 9 और 4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू NQ का स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो NQ के वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 36 और 36 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका? 6 हो जाता है। तो इस तरीके से आपको NQ की वैल्यू कितनी मिल गई? 6 मिल गई। तो हमेशा आप याद रखिए कोई भी बाइसेक्टर हो राइट एंगल ट्रायंगल का, अगर वो हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर होता है, उसका स्क्वायर जो आपका हाइपोटेनियस है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है उसके मल्टीपल के बराबर होता है। यानी NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP। बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 4, उससे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको समझ लीजिए और भी कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रायंगल का शेप चेंज कर दिया है इन्होंने। अब ट्रायंगल एक नॉर्मल ट्रायंगल रखा हुआ है जिसका जैसे मैंने आपसे कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल होने का ये मतलब नहीं है कि वो आपका ट्रायंगल उसी तरीके से दिखना चाहिए या उसी तरीके से होना चाहिए। उसका सिंपल सा मतलब ये है कि बस उसके अंदर 90 डिग्री किसी एक पोजीशन पे आपकी दिखाई देनी चाहिए। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे की तरफ। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। अब जो गिवन चीजें हैं उनको मैं पहले नोट डाउन कर लूँ, उसके बाद से फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी क्यू और आर आपको दिया हुआ है, ये आपको एम दिया हुआ है, ये आपको 10 दिया हुआ है, ये आपको 8 दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है गिवन फिगर में कि आपका जो क्यू पी और आर है वो 90, यानी 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ है, वो 90 डिग्री है। और आपसे कह रहा है कि ये जो पीएम है वो परपेंडिकुलर है किसको? आपके क्यू आर को। ठीक है। अब आपका जो पीएम है उसकी वैल्यू दी हुई है 10, क्यूएम की वैल्यू दी हुई है 8, एमआर की वैल्यू आपको पता नहीं है, आपसे क्यूआर की वैल्यू निकालने बोला है। फिर से वही आपका जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वही आपको करना है। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी ट्रायंगल क्यू पी आर में ये जो एंगल क्यू पी आर है वो आपका क्या है? 90 डिग्री। यानी हाइपोटेनियस कौन सा है? आपका क्यू आर है। तो देखिए जो हाइपोटेनियस के ऊपर बाइसेक्टर है वो सीधा फिर से परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पे हो रहा था कि ये आपका 90 डिग्री था, यहाँ से ये जो बाइसेक्टर था वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा था। उसी तरीके से पीएम जो है वो परपेंडिकुलर टू क्यूआर हो रहा है। तो फिर आपका क्या बैठेगा उसी तरीके से कि पीएम का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके? क्यूएम इंटू एमआर के। और एक बार आपको एमआर मिल गया तो आपको क्यूआर भी मिल जाएगा। अब पीएम का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? तो अगर आप पीएम को ध्यान से देखें तो ये कितना है? 10।
ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्यूएम कितना दिया हुआ है 8 इंटू एम आर। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। थोड़ा सा स्क्रीन जो है लार्ज हो गया, इसको हम लोग थोड़ा नीचे लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। 100 इज इक्वल टू 8 इंटू एम आर। तो 100 बाई 8 इज इक्वल टू एम आर। अब अगर 8 से आप 100 को डिवाइड करते हैं, देखिए 8 टू ज़ा 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 20, 8 टू ज़ा 16, 4.40, 8 5 ज़ा 40। तो यानी एम आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12.5। अब अगर एम आर आपका 12.5 है और इस सिचुएशन में अगर आपको कंप्लीट क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू एम प्लस एम आर। तो क्यू एम आपका कितना है 8 है, एम आर आपका कितना है 12.5 है। दोनों को ऐड कर देंगे आप 20.5 हो जाएगा। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।